शुरू में सर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने मिला था सर उस रूरल एरिया में? शुरू में देखिए तो हम लोग पहले तो अपनी पढ़ाई के लिए रूम लिए थे जी जी जी। कि खुद से पढ़ना है। हम लोग सोचे इसके लिए रेंट भी देना पड़ेगा, जी राइट। तो बोले कि हम लोग पढ़ते हैं तो एक दो बच्चे को पढ़ा भी देंगे। शुरुआत फेज में सर क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा सर उस एरिया में? स्ट्रगल ही है। जी जी। जैसे इसमें बच्चे लोग को पढ़ाना, को भी मतलब पढ़ाना चाह रहे हैं तो अभी देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे मार्क्स ला कर भी नहीं पढ़ा पाते हैं। राइट। तो सर क्या आने वाले टाइम में द गोल्डन कोचिंग सेंटर सर रहेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में? मैं बिहार की बात करता हूँ। ये तो हम सोचते तो और मेरा बड़ा बने, भगवान बहुत बड़ा बनाना चाह रहे हैं। जी जी जी। क्रिएटर्स माइंड के बारे में करते सर। क्रिएटर्स माइंड से जैसे हम लोग पढ़ा रहे थे बोर्ड पे 12th 11th 10th का सब बोर्ड का एग्जाम हुआ, उसमें बच्चे लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। हम लोग सोचे कि ऐसा भी पढ़ाया जाए कि बच्चे बहुत कुछ पढ़ाते, उसमें क्या लगता था ना कि बहुत कुछ छूट रहा है बताने में, कि और ऐसा कुछ रहता और बता सकते हैं। धर्म कुमार क्रिएटर्स माइंड टीम से आज जो हमारे साथ नेक्स्ट शख्स देख रहे हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है राकेश सर। राकेश सर मतलब कि ब्रांड द ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के नाम से सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और सर का जो है कोचिंग रूरल एरिया में है। सर से मैं 3 से 4 सवाल करूंगा। शुरुआत फेज में सर क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा सर उस एरिया में, क्योंकि आप सर कोचिंग जो पढ़ा रहे हैं सर एक रूरल एरिया में पढ़ा रहे हैं। क्या सर अभी जो टीचर्स है सर, जो लड़का टीचर्स बन रहे हैं, जो या किसी के पास स्किल है सर वैसा, जो कि सर मैं टीचिंग में मुझे मन लगता है सर, वो टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या सर वो ये काम करना चाहिए सर उनको? कि क्या क्या दिक्कत है सर और कितना कमा वगैरह लेते हैं सर? सारा हमारा जो है व्यूवर्स, हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं सर आपको, उनको बताइए। देखिए ऐसा कुछ ज्यादा कमाई में तो नहीं है, अभी तो आप लोग स्ट्रगल ही है। जी जी। जैसे इसमें बच्चे लोग को पढ़ाना, को भी मतलब पढ़ाना चाह रहे हैं तो अभी देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे अच्छा मार्क्स ला कर भी नहीं पढ़ा पाते हैं। राइट। मैंने कि बच्चे लोग को, और अगर पढ़ाने में इससे क्या होता है ना, बच्चे को और जो अपना तैयारी करते हैं जॉब के, एक रेट देखा जाए तो सब बच्चा जो है अपना तैयारी ही करते हैं जॉब का, तो ये पढ़ाते हुए भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन उन लोग का मकसद होता है कि बड़े लेवल पर नहीं जाने। हम लोग सोच रहे हैं कि जॉब को छोड़कर इसी को पढ़ा सकें और पढ़ाने में मजा भी आते हैं, और किन्हीं को भी शुरू करना है तो जुड़ सकते हैं अगर ऐसा इनको सोचे तो। शुरू में सर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने मिला था सर उस रूरल एरिया में? शुरू में देखिए तो हम लोग पहले तो अपनी पढ़ाई के लिए रूम लिए थे जी जी जी। कि खुद से पढ़ना है, लेकिन खुद से पढ़ने के लिए फिर हम लोग सोचे इसके लिए रेंट भी देना पड़ेगा। जी राइट। तो बोले कि हम लोग पढ़ते हैं तो एक दो बच्चे को पढ़ा भी देंगे। तो ये शुरू दिन ही दो बच्चे का एडमिशन हुआ था। अच्छा। वो हम लोग साथ कर रहे थे तो भी पूछने आए कि क्या कोचिंग खुल रहा है, तो बोले कि नहीं ऐसा अभी आइडिया तो नहीं है कोचिंग का, सिर्फ हम लोग खुद पढ़ने के लिए खोल रहे हैं। जी। तो बोले कि पढ़ा दीजिए, तो बोले ठीक है ये भी सही है, हम लोग को प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर्म भरना है, चाहे बहुत प्रॉब्लम होता है पैसों से, बोले पढ़ा भी देते हैं। बोले ठीक है हो जाएगा। सर जैसे कि मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि अभी क्या है कि बहुत सारे जो एजुकेशन सेक्टर में लड़का, आपने बोला कि अभी की यदि कोई बढ़िया बच्चा मार्क्स ले आता है फिर भी नहीं पढ़ा पाते हैं सर। क्या है कि सर यदि आप एक टीचर्स हैं सर, यदि आपके अंदर वो टीचर की क्वालिटी है, एबिलिटी है सर, तो सबसे पहले सर क्या है, आज खान सर है या फिजिक्स वाले हैं सर, क्या है सर, खान सर की मैं बात करता हूँ सर स्पेशल, वो जो बंदा है सर रियल लाइफ एग्जाम्पल को तोड़ के आपके मन में आपको समझाता है रियल लाइफ। यदि सर आप यदि कोई वृक्ष पढ़ा रहे हैं सर, तो वृक्ष ऐसा वृक्ष बताएंगे, वो ऐसा ट्री बताएंगे कि वो आपके घर के आसपास का हो। ठीक है सर। इससे क्या होता है सर कि स्टूडेंट को पढ़ने में और मजा आता है और वो समझता भी है सर। इस टाइप से जो स्किल है सर, इस टाइप से आप लोग के पास भी स्किल है सर, इसलिए आज यहाँ पे आए सर। मैं आपसे बात किया सर, पहले ही जान गया था आप लोग के पास एक बहुत अच्छे स्किल्ड पर्सन से मैं मिला हूँ, तो इसलिए मैं पॉडकास्ट भी करने आऊँ सर। तो क्या सर ऐसे स्किल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सर? डायरेक्ट मार्केट में कूद जाना चाहिए? देखिए बच्चे को पढ़ाने से पहले आपको किताबी लैंग्वेज नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आप उसको जिस माहौल में उस तरह से एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि बच्चे प्रॉपर आपको समझ पाए। नहीं तो किताब से पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग पढ़ा देंगे, लेकिन वो बच्चे आपसे जुड़ेंगे नहीं। बच्चे से जोड़ने के लिए आपको जो वहाँ से जो मतलब वो लोकल एरिया में जो चीज़ आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं, उससे देख के बच्चे का पढ़ा सकते हैं, जोड़े रख सकते हैं। तो सर मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम में, जैसे सर आज PW है सर, फिजिक्स वाला द खान GS, ठीक है सर, तो सर क्या आने वाले टाइम में द गोल्डन कोचिंग सेंटर सर रहेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में? मैं बिहार की बात करता हूँ अभी सर। ये तो हम सोचते हैं और मेरा बड़ा बने, भगवान बहुत बड़ा बनाना चाह रहे हैं। जी जी जी, भगवान करे सर कि वो बने सर। लास्ट में जो मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, क्रिएटर्स माइंड के बारे में सर कैसे बताएं? क्रिएटर्स माइंड से जैसे हम लोग पढ़ा रहे थे बोर्ड पे, बच्चे लोग अभी मार्क्स भी बहुत 12th 11th 10th का सब बोर्ड का एग्जाम हुआ, उसमें बच्चे लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। हम लोग सोचे कि ऐसा भी पढ़ाया जाए, बच्चे बहुत कुछ पढ़ाते, उसमें क्या लगता था ना कि बहुत कुछ छूट रहा है बताने में, कि और ऐसा कुछ रहता और बता सकते हैं। जैसे हम लोग खुद पर तैयारी करते हैं डिजिटल बोर्ड पर ही, तो देखते हैं कि सर जैसे क्वेश्चन हार्ड है तो वो चीज़ को बोर्ड पर बताते वो चीज़ ईजी लगता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी पढ़ाने से बढ़िया है कि हम लोग कुछ और ऐसा करें कि उस बच्चे को बताने में वो अच्छा लगे, बच्चा उससे जुड़े रहे। तो ये देखे तो वो बोले कि कुछ देखो डिजिटल बोर्ड का जमाना, तो मेरे फ्रेंड है ये थोड़ा टेक्निकल में ज्यादा आ गया। जी जी, कुछ ज्यादा बात करके भी लगा सर, बात करके जब मैं इसे बात कर रहा था सर, तो 2-3 जो वर्ड बोले ना सर, मतलब 5-6 वर्ड बोले। मैं क्या है कि सर हम लोग तो डेली टीचर से मिलना लगा रहता है, लेकिन जब वो बोलते हैं कोई तो सर मैं समझ जाता हूँ कि कितने क्या है, मतलब कि जब वो बोल रहे थे सर तो मैं समझ गया था उस टाइम।
इसलिए तो हम जैसे हम बोलेंगे और लेकिन काम वो करेगा, जी जी जैसे बोलने का काम बोलेंगे इस चीज करना है तो वो देखेगा कि कैसे क्या होगा। राइट। सर्च एनालिसिस करते हैं। अभी भी हम लोग आए किसी मुझको हम बोले कि बोर्ड लेने से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा भी और कुछ भी चाहिए इसमें जो कि बच्चे लोग जुड़े, पढ़ाने में भी अच्छा लगे। जैसे हम लोग बोर्ड लिए, बोर्ड का कोई काम ही नहीं है अभी, जैसे सिंपल बोर्ड है तो हम लोग बोल रहे हैं पीडीएफ जिस तरह से हो पढ़ाने का वो तरीका देखो, तो बोले कि वहीं से जाके बात करना पड़ेगा इस तरह से। और शुरुआत में भी वही शुभम से जुड़े थे कि डिजिटल बोर्ड चाहिए, तो ये बोले कि देखिए एक मेरे हैं रिलेटिव जो वहाँ से लाए हैं, तो बोले कि देखिए बात करके कहाँ पे है, हम लोग तो बगल में ही है कभी भी जा सकते हैं, तो वही बात किए। तब वही उस दिन आए थे महाशिवरात्रि के दिन, हम लोग सिर्फ उस दिन बात करने आए थे, लेने भी नहीं, लेकिन आप लोग से बात करके इतना अच्छा लगा था कि बोले कि चलिए बुक भी कर लिया जाए, जब लेना ही है तो ये भी है सर। तो यही बात है सर कि क्रिएटर्स माइंड जो कंपनी है सर, ये जैसा कि सर मैं शुभम सर को भी बोला था कि ये शुभम सर की क्रिएटर्स माइंड जो है, यदि आप सिर्फ शुभम सर के साथ ही नहीं, तो ये सर क्या है कि मार्केट है सर, ये मार्केट में सर यदि कोई आया है मेरे पास, कोई ऐसा लगा कर क्रिएटर्स माइंड हमको अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमको अच्छा करके देगी सर, तो नो डाउट यहाँ पे हम लोग करके देते हैं सर। ताकि सर यदि आप दो चीज अच्छा बोलेंगे सर तो वही खुशी मिलेगा सर। पैसा तो सर क्या है, पैसा तो आते जाते रहता है सर, पैसा तो कहीं पे कहीं कमाई लेंगे सर, क्योंकि हमारे पास 10-10 ब्रांच है सर, ठीक है सर। पैसा सिर्फ मायने नहीं रखता है ना, लोग मायने हैं। जी सर, सबसे बड़ा बात है कि लोग मायने रखता है सर। और जो यहाँ पे क्रिएटर्स माइंड जो आप आए होंगे सर, तो एक चीज को जरूर गौर किए होंगे कि यहाँ पे कोई भी लड़का 25-27 साल ज्यादा उम्र का नहीं है, सब उससे एज का लगेगा, सब सेम एज का लगेगा। आपको लगेगा सर सब फ्रेंडली एनर्जेटिक, सब फ्रेंडली है जी, सब फ्रेंडली रहेगा और सब लगेगा कि एनर्जी में पूरा वर्क कर रहा है। किसी के अंदर से आपको ये नहीं लगेगा कि पूरा ऐसे है, दब्बा है, कुछ है, सब पूरा एनर्जेटिक होकर बात करेगा और रियल फैक्ट में बात करता है सर। क्योंकि सर अभी हम लोग को बहुत आगे जाना है, अभी बहुत लंबा सफर करना है। बाकी 3-4 जो ऊपर लेवल के हैं सर, वो पेरेंट्स लेवल के हैं, वो हम लोग को गाइड करते रहते हैं, बाकी हम लोग चलते हैं। क्या होता है सीनियर तो चाहिए, वो तो पूरा गाइड करने के लिए। अभी क्या है सर, डिफेंस में ही देखें, बिपिन रावत जो कि सर चले गए, सीडीएस जो थे, क्या है सर कि जब आप आर्मी में ही होते हैं कि एक एज लिमिट होता है कि आपको रिटायर होना पड़ता है, लेकिन कुछ को रखा जाता है सर ताकि वो प्रोसेस को बनाए। वो लोग प्रोसेस बनाने के लिए है सर, बाकी हम लोग को गोली चलाने के लिए है ही सर, मतलब कि अपने काम को करने के लिए है ही सर। तो इस टाइप का है सर। बाकी सर यदि आप, मैं सर थोड़ा ऑडियंस को कुछ बोल देता हूँ आपके बारे में, यदि आप भी पटना के आसपास से एक बेस्ट कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, एक बेस्ट सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट का, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का यदि कोचिंग लेना चाहते हैं, तो द ब्रिलियंट क्लासेस, इसका सर का एप्लीकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। यदि आपके आसपास से देख रहे हैं तो सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन करा के, नामांकन जारी है सर, नामांकन शुरू है, आप नया एडमिशन ले सकते हैं और बहुत कम फी में सर पढ़ाते हैं। और यदि आपके दिमाग में कोई बिजनेस स्टार्टअप चल रहा है, यदि आप सोच रहे हैं कि टीचिंग लाइन में आने के लिए, या कोई बिजनेस स्टार्टअप चल रहा है कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, यदि आपके मन में चल रहा है, एक बार क्रिएटर्स माइंड आइए और मेरे से मुलाकात कीजिए, किसी से भी मुलाकात कीजिए। आप यदि आपके मन में जो चल रहा है ना सर दिमाग में, अभी वो उठा के हम लोग रियल पे चेंज करेंगे। जैसे कि अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा सॉफ्टवेयर में, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को बाहर निकालेंगे और उसको इनहांस करके बताएंगे। ये गारंटी मैं क्रिएटर्स माइंड की तरफ से धर्म कुमार देता हूँ, और क्रिएटर्स माइंड भी आपको ये गारंटी देती है कि आपके जो दिमाग में चल रहा है मोरल में, उनसे एक बेस्ट प्रॉफिट, बेस्ट इनकम करके देगी। ये मेरा वादा है। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सर। और सर लास्ट में आप ये बता दीजिए सर, जैसे कि आपके आसपास के जो देख रहे हैं सर, कितना फी ले रहे हैं अभी 12th क्लास में? फी बहुत नॉर्मल है बच्चे, देखिए बच्चे लोग, हम लोग तो फी बोलने की जरूरत नहीं है। एक जैसे अभी एक हफ्ते की बात है, एक गार्जियन आए, बोले कि हमको बच्चा का एडमिशन करवाना है, तो बोले ठीक है करवा दीजिए। बोले कहीं पर हम भेज रहे हैं, तो बोले ठीक है, आपको वहाँ पर बेहतर पढ़ा नहीं रहा है, हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे लोग आ रहे हैं, कॉपी पे देखे, बोले कि हाँ यहाँ पर देखे, तो बोले वही देख के आए आपके पास, तो बोल रहे कि आपका फी कितना है? हम लोग फी बोले कि बहुत कम ही है। वो बोले कि हम तो वहाँ पे 500 पे कर रहे थे और पढ़ाई भी नहीं बढ़िया से रहा था। हम बोले कि यहाँ पे 300 ही लगेगा आपका। Oh my God. वो बोल रहे कि इतना कम, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी? बोले कि हाँ यहाँ पर इतना ही है। एक सप्ताह का पहले की बात है सर। नहीं सर, देखिए सर, यही है कि सर आपको आने वाले टाइम में कोई, मैंने अभी पैसा सिर्फ कमाना मकसद नहीं है सर, मैंने हम लोगों को कनेक्ट करना लोगों को, और इसे भी हम लोग फीस ज्यादा बढ़ाने वाले नहीं है। इतना भी चीज पढ़ाई महंगा नहीं है जितना लोग बना चुका है। यदि सर आपका वे जो अभी जो डायरेक्शन है सर वो सही है ना सर, तो आपको मंजिल तक पहुंचाने में सर कोई नहीं रोक सकता है सर। कितना भी कोई बाधा आ जाएगा सर, बाढ़ आ जाए, फिर आंधी तूफान आ जाए सर, कोई नहीं रोक सकता है सर, क्योंकि आपका डायरेक्शन सही है सर। आपने डायरेक्शन बहुत अच्छा सेट किया है। 9th-12th का बच्चा भी है तो वो भी जो चाहते हैं कि इतना कम फी है, क्योंकि उसी के बगल में तुरंत ही 800 रुपये लेते हैं, हम लोग बहुत कम ही, उससे आधा ही लगभग मानिए, और उससे बेहतर कंटेंट के साथ। तो अभी इस बार बच्चे के देखा जाए तो वहाँ पे टॉपर भी आए 427 नंबर 12th क्लास में। 12th क्लास में सर इस बार? हाँ 427 आपके इंस्टीट्यूट से? मेरे इंस्टीट्यूट से। और 10th क्लास में इस तरह से है 439 है, 438 है, 448 है, इस तरह से बच्चे लोगों को मार्क्स आ रहे हैं। तब तो अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। बिहार बोर्ड में सर 85-87% मार्क्स देना
तो ये सर कम बड़ी बात नहीं है। हम लोग को टॉपर का तलाश है सर, हम और बेहतर बनाना चाहते हैं और बच्चे बेहतर बने। जी जी। जैसे भी बच्चे लोग मेरे पास कम जुड़े हुए हैं तो अभी रिजल्ट इसी हिसाब से आते हैं, बच्चे मेरे पास और होगा, हम और बच्चे से पढ़ा पाएंगे और अच्छे समझाएंगे। तो सर थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। ठीक है सर, क्रिएटर माइंड को भी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आपको भी देखने के लिए। सर फिर आएंगे हमारे पॉडकास्ट में, नेक्स्ट जो है एपिसोड 2 आएगा हमारा और सर का बहुत जल्द। बिल्कुल।